नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक धरती की शान। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1968 में आई हिंदी फिल्म गोरी गांव से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। काव्य धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नैनों में ज्वार, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कविता का सरल अर्थ। हे भारत के पुत्र, तो इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी बहुत तिरछी कर ले तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तो अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तो आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। शब्दार्थ। शान, वैभव, गौरव। मुख, प्रवाह, वहेम। धरती, पृथ्वी, धरा। अंबर, आकाश, नभ। ज्वाल, अग्नि। भूचाल, कंपन, भूकंप। बाल, ललाट, कपाल। भ्रुकुटी, भौ। काल, समय। मतिमान, बुद्धिमान। प्रश्नोत्तरी। 1. आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर: मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। ब. विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? उत्तर: रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कई क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल
ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयों और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। 3. अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर: मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। 4. काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी शब्द: 1. धरती, भूमि, पृथ्वी। 2. पर्वत, पहाड़। 3. नदी, सरिता। 4. माटी, मिट्टी। 5. अंबर, आकाश। 6. अग्नि, आग। 7. पवन, हवा। प्रश्नोत्तरी 1. मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर: मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। 2. मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? उत्तर: मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। 3. मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर: मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उच्च अर्थ ढूंढकर बताइए। 1. हुष्ट पुष्ट, तगड़ा, हट्टा कट्टा। 2. संवाद, बातचीत। 3. शीघ्र, जल्दी। 4. जौहर, पराक्रम, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियां अग्निकुंड में जल भरना। 5. अजनबी, अपरिचित। 6. वेदांत, ब्रह्म विद्या। 7. मुकद्दर, भाग्य। 8. सार्गिद, शिष्य। 9. वृत्ति, मनोदशा, मन का झुकाव। 10. स्पष्ट, साफ साफ। उचित जोड़ मिलाइए। उत्तर: 1. मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। 2. मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। 3. मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। 4. मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। 5. मनुष्य की छाती में महाकाल है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह कीजिए। 1. मनुष्य चाहे तो काल को। सही उत्तर: थाम ले। 2. मनुष्य चाहे तो धरती को। सही उत्तर: अम्बर से जोड़ दे। 3. मनुष्य चाहे तो माटी से। सही उत्तर: अमृत निचोड़ दे। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धरती, आकाश। वाक्य: पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। 1. अमृत, विष। वाक्य: शंकर जी ने विष पी लिया था। 2. वरदान, अभिशाप। वाक्य: दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। 3. ऊंचा, नीचा। वाक्य: शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। 4. पाप, पुण्य। वाक्य: विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। 5. जीवन, मृत्यु। वाक्य: वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। 1. तूफान। 2. वरदान। 3. नयन। 4. शीश। 5. क्षति। 6. आईना। 7. जनकार। उत्तर: 1. आईना, दर्पण। 2. क्षति, हानि। 3. झनकार, पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि। 4. तूफान, आंधी, हवा पानी का भीषण उत्पात। 5.
नयन नेत्र आँख। 6 वरदान कृपा। 7 शीश मस्तक माथा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मनुष्य किसकी शान है? उत्तर धरती की। ब मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? उत्तर तूफान। 3 मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? उत्तर अंबर को। 4 मनुष्य किसको थाम सकता है? उत्तर काल को। 5 पंडित भरत व्यास क्या थे? उत्तर गीतकार। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। ब तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। 3 तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। 4 अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। 5 तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि। उत्तर उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठा है। ब मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 1 कवि ने किसे धरती की शान कहा है? कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। ब कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? उत्तर कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। 3 महाकाल कहाँ छिपा है? उत्तर महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। 4 मनुष्य किसके समान धीर है? उत्तर मनुष्य धरती के समान धीर है। 5 कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? उत्तर कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। 6 वे 5 तत्व कौन से हैं जिनसे हमारा शरीर बना है? उत्तर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? उत्तर मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। आभार।